weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और अपने खाने को, अपने पानी को अच्छे से एनर्जाइज करके, ब्लेसिंग्स देकर, दुआएं देकर कंज्यूम कर रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5-10 सेकंड लगते हैं, जो भी आप खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उसमें अच्छी एनर्जी, अच्छी थॉट्स डाल दीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नहीं पता जो पानी आपके घर आ रहा है, जो पानी आप पी रहे हैं, वो किस किस जगह से होकर आ रहा है, कहाँ कहाँ की एनर्जी उसके अंदर है, किन किन लोगों की एनर्जी उसके अंदर है। और जो सब्ज़ी आप खा रहे हैं, जो गोश्त आप खा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ से आ रही है, किसान की क्या हालत थी जिस वक्त वो काश्त कर रहा था वो सब्ज़ी, फिर वो सब्ज़ी जाती है मंडी में, वो वहाँ की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद में वो ठेले पर आती है, ठेले पर कई लोग आते हैं लेने के, कई लोगों की एनर्जी, वाइब्रेशन उस सब्ज़ी में जाती है। आप अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत करते होंगे, सब्ज़ी को अच्छे से धोते होंगे, काटते होंगे, साफ़ सुथरे तरीके से पकाते होंगे और समझते होंगे कि आहा ये मैंने साफ़ सुथरा खाना खाया, लेकिन आपने उसको इमोशनली क्लेंज नहीं किया। आपको नहीं पता जो भी खाना आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, वो उसमें जितनी जो भी एनर्जी होती है आपके अंदर जाकर आप जब उसको कंज्यूम करते हैं, वो एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कॉन्शियसली एफ़र्ट करें उसमें अच्छी एनर्जी डालने के लिए। कोई गम में है, परेशान है, दुखी है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बोल बोल के थक जाते हैं लेकिन अगला अपना मूड नहीं बदलता है। आप उनको अपने हाथ से खाना पकाइए, उसमें वही वाली एनर्जी डालिए कि इनका मूड बिल्कुल ठीक हो गया है, अल्लाह की ताकत इसके साथ है, अल्लाह की ब्लेसिंग इसके साथ है, इसमें सब्र आ गया है, ये अपना ख्याल रख रहा है, इसकी सेहत एकदम परफेक्ट है। ऐसी एनर्जी डालकर इसको खाना दीजिए और आप मिरेकल देखेंगे। वाइब्रेशंस वर्क करती हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि अरे ये तो उसके हाथ का इसने खाना खाया और इसकी तबीयत एकदम ठीक हो गई। कितना शिफा है उनके हाथों में। एक्चुअली हाथों में शिफा नहीं होता है, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी होती है जो पकाने वाला खाने के अंदर डाल देता है, और जब हम वो कंज्यूम करते हैं एनर्जी, तो वो एनर्जी हमारे अंदर जाकर मल्टीप्लाई होती है। तो कॉन्शियस रहकर अपने खाने खाएं और पानी पिएं और उसको इमोशनली क्लेंस ज़रूर कीजिए। आ जाते हैं आज के शो पर। हमारी ये जो गेस्ट हैं ये पहले भी आ चुकी हैं हमारे शो पे, कुर्रतुल-ऐन इनका नाम है, अपना बाकायदा पेज भी रन कर रही हैं, और आज ये हमें क्या सिखा रही हैं ज़रा इनसे ही जानते हैं, और पहले शोज़ का क्या फ़ीडबैक रहा, फैमिली वालों ने किस तरह से अप्रिशिएट किया, इसके बाद क्या क्या चेंजेस आई लाइफ में, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कुर्रतुल-ऐन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स वंस अगेन। थैंक यू सो मच। हाँ कुर्रत, ये आपका तीसरा चक्कर है मेरे शो पे? जी, थर्ड टाइम मैं आ चुकी हूँ माशाल्लाह। लास्ट कब आई थी? लास्ट में आई थी रमज़ान में। रमज़ान में आप फिर आई थी। उससे पहले मैं जून में आई थी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? रात को सोई आराम से? टेंशन वेंशन तो नहीं? नहीं, अब टेंशन नहीं, अब थोड़ी पहले होती थी हेजिटेशन, हाँ। लेकिन अब हेजिटेशन माशाल्लाह से ख़त्म हो चुकी है। अब टेंशन है भाई की शादी की। एग्जैक्टली वो चल रहा है। अभी मैं इससे बातें ही कर रही थी कि अब हम लोग सोते ही रात में लेट सोते हैं, पूरी रात शादी की तैयारियों की बस बातें होती हैं कि मेकअप यहाँ से करवाना है, कपड़े यहाँ से लेने, तो बस आजकल ये चल रहा है। फिर ऑनलाइन बिजनेस, क्लासेस, तो बस इन चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल। अच्छा, तो क्या आपका पेज वेज है, किस नाम से? मेरा पेज है फैशन आउटफिट एंड फूडीज़ के नाम से। तो मैं उसे अभी रिसेंटली बहुत रन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे अपने सारे ऑर्डर्स लेती हूँ। और किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको? क्या ऑर्डर्स मुझे, मेरी स्पेशलिटी है हांडी की, बटर चिकन हांडी, और बाकी बेकिंग आइटम्स जो है, चिकन ब्रेड, पिज़्ज़ा, केक्स, तो इन चीज़ों के मैं ऑर्डर लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रन कर रही हूँ बिजनेस अपना। सही है। तो किसी को ऑर्डर देना है वहीं पर ही आपका सारा चीज़ें हैं? सारा मेरा डेटा वहाँ पे है, बाकी व्हाट्सएप नंबर है, वो हम अभी चला देंगे तो अच्छा लोग फिर वहाँ पे रन ना ही चलाओ तो अच्छा है, पेज से ले ले तो वो चले। पेज पे भी वैसे है तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अच्छा, सही है। और आज क्या हम सीख रहे हैं आपसे? आज सीख रहे हैं नमकीन गोश्त है, कीमा कढ़ाई है। ये दोनों चीज़ें कहाँ से सीखी आपने? नमकीन गोश्त तो मेरी अम्मी की रेसिपी है। अच्छा। हर घर में जो है डिफरेंट रेसिपी होती है नमकीन गोश्त की, तो अम्मी ने भी ज़रा डिफरेंट ही रखी हुई है अपनी रेसिपी, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा। तो और कीमा कढ़ाई है, वो थोड़ी मेरी अपनी वेरिएशन है। तो मैंने कीमे में ज़रा वेरिएशन करती रहती हूँ कभी, तो कीमा कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है, सबको बहुत घर में पसंद आती है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि आज वो बनाते हैं। सही है। फिर फज केक और श्रिम्प सैलेड है। हाँ जी, आज इटालियनों का फज केक बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन आपने वेरिएशन मैंने कर दी जी, टर्किश कर दिया उसको मैंने। टर्किश कर दिया वो?
वो जी, कैसे? वो केक स्पंज जो है सेम रहेगा, लेकिन फ्रॉस्टिंग चेंज हो जाएगी, ओह, फ्रॉस्टिंग और अच्छा। ग्लेज चेंज हो जाएगी उसकी अच्छा, बस। तो चलो अच्छा है ना, एक केक मिक्स हमने ले लिया इटालियनो का, उसके साथ फ्रॉस्टिंग्स अब तो और इटालियनो की क्रीम्स इतनी रेंज आ गई, बहुत इजी हो गया है, मतलब केक्स बनाना, ब्राउनीज बनाना, बहुत मतलब ज़बरदस्त। मिनटों के काम हो गया है कि फ़ौरन से बना लो। और फिर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी, बहुत कोको अच्छी पाउडर क्वालिटी है की और माशाल्लाह। केक मिक्स की ना, ये सारी कुछ। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं। मैं सुकून से ज़रा चाय पीती हूँ। बनाने वाले ने इसमें बहुत पता नहीं कैसी एनर्जी डाली है, लेकिन मैंने इसको एनर्जाइज कर दिया, इसको इमोशनली क्लेंस कर दिया, इसमें अच्छी अच्छी दुआएं डाल दी कि ये मुझे ताकत और सेहत दे रही है और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ और मेरे रिश्ते एकदम परफेक्ट हैं, मेरी सेहत एकदम परफेक्ट है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार जी वेलकम बैक। और जी सॉरी, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के लिए वाउचर्स हैं अगेन नादोस सैलून के। आप लोग अपनी सर्विसेज जाकर करवा सकते हैं और हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुफ्त में जाकर कराइए। ये वाउचर लीजिए, हमारे शो का हिस्सा बनिए, हमें SMS कीजिए, कॉल कीजिए। आज हम वाइब्रेशंस और वही वाली बात करेंगे कि खाने को अच्छे से एनर्जाइज करना है, पानी पीते वक्त उसको अच्छी सी ब्लेसिंग्स देनी है। क्या आप ये सब कर रहे हैं? और जो कर रहे हैं कुछ दिनों से, क्या उन्होंने कोई चेंज पाया अपने अंदर, अपनी इमोशनल सिचुएशन पे? क्योंकि हम फिज़िकली तो बड़ी मेहनत करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, लेकिन इमोशनली हम सब बहुत कमज़ोर हैं। तो उसमें चेंज आया नहीं आया, हमें ज़रूर बताइए। अच्छा जी, आज कुरतुलैन है हमारे साथ, इटालियानो की हम पहली रेसिपी से स्टार्ट कर रहे हैं और ये केक मिक्स है, फज, चॉकलेट फज केक हम बना स्टार्ट रहे करें हैं। हम? हाँ जी, बिस्मिल्लाह करते अच्छा, हैं। हमें फज केक के लिए चाहिए 3 एग्स, ठीक है, ठीक है, 1/4 हाफ कप ऑयल एंड 1 1/4 कप जो है हमें चाहिए वाटर। ठीक है, ठीक है, सही है। तो अब हम ये स्टार्ट सारी कर देते चीज़ें हैं। मिक्स कर देंगे, सारी आप चीज़ें मिक्स कर लो। देते हैं। आप मुझे ऑयल दे दें। ख़ास बात ही ये है कि आपकी जो बेकिंग है वो बड़ी आसान हो जाती है। आपको बस ये केक मिक्स लेकर आना है, सारी इंग्रेडिएंट्स उसमें दी हुई होती हैं, शुगर वगर हर चीज़ उसमें एडेड है, आपने कुछ अलग से नहीं ऐड करना है और आपने सिर्फ मिक्स करना है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। मज़ेदार सा केक तैयार आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। बहुत इजी हो गया अब तो केक मिक्स बहुत से easy, केक बनाना, बहुत इजी हो गया। और कई फ्लेवर्स हैं इसमें। इनका कोकोनट केक बड़ा मज़े का बनता है, हमने तो सारे ट्राई किए ना, अच्छा, शो पे तो बनाते मैंने हैं। मार्बल केक ट्राई किया था, वो बहुत हाँ, मज़े का मार्बल था। केक भी बहुत मज़े का। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ी वेरिएशन कर दी, इसको टर्किश कर दिया। हाँ, मतलब आप वेरिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें। हाँ, आप तो अंदर भी इसके मिक्स में भी चॉकलेट चिप्स डाल दें या डिफरेंट वॉलनट्स डाल दें, कुछ कर दें। वाटर दे दें प्लीज़। ये ले जी। अच्छा, हम इसमें वाटर ऐड करेंगे 1 1/4 कप, ठीक है। हमने डाल दिया 1 कप। ठीक है। बेकिंग वगैरह भी उसके भी ऑर्डर्स मिलते हैं ना? जी जी, उसके भी ऑर्डर्स मिलते हैं। मेरे पिज़्ज़ाज और चिकन ब्रेड्स और क्रॉसेंट्स वगैरह के अच्छा। काफ़ी फ़ैन हैं। अच्छा, ठीक है, अब हम डाल देंगे अपना केक मिक्स इटालियनो का। सही है। जो लोग मेरे शो पर आते हैं और जो लोग अपना पेज रन करते हैं, जिनको ऑर्डर्स मिलते हैं और जो उनके हॉट सेलिंग आइटम्स हैं ना, वो लोग ज़रा जब शो पर आए तो कुछ बना के साथ लेकर आए ना, किरण की भी टेस्टिंग कराएं, ताकि फिर मैं और पेज ज़रूर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपकी जो है ना, मैंने नोट कर लिया फरमाइश। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लेके आऊँगी। मेरे डायरेक्टर कह रहे हैं वकार के हाँ हाँ, ये हम अब जो है ना नेक्स्ट टाइम जब भी गेस्ट लाइनअप करेंगे हम पूछ लेंगे उनसे। सही है। नहीं, एक्चुअली उनका ही भला है भाई, मैं टेस्ट करूँगी, तारीफ़ करूँगी तो फिर ऑर्डर्स भी मिलेंगे। हमने केक मिक्स डाल दिया, अब बस ठीक हम है। इसको मिक्स करेंगे और पैन में रख के इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे 30 to 40 मिनट्स। ठीक है। देखिए, कोई बीटर शीटर हमने इस्तेमाल नहीं किया, आपने कुछ hand भी made से- ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आपने स्लोली स्लोली इसको बीट करना है, 2-3 मिनट्स बीट करना है कि इसमें ना लम्स ना बने। ठीक है। मोल्ड को आपने पहले से ही ग्रीस मोल्ड को किया मैंने था? ग्रीस कर लिया था, बस मोल्ड में डालेंगे और इसको बेकिंग के लिए पैन में डाल देंगे। ठीक है। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, तुमने उसमें डालना, बेशक डाल के बेक करते हैं। ठीक है जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? हेलो फातिमा, आवाज़ आ रही है?
नहीं, फातिमा को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। चले, हमारी अच्छी वाइब्रेशन पहुंच जाएगी, हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही तो। अल्लाह आपको खुश स्पेक्चुला रखे, दे दें आप प्लीज़। आपको कामयाबी दे। एक्चुअली हमें वाइब्रेशंस देते वक्त भी ना थोड़ा सा अपने अल्फाजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, और हम जैसे दुआ भी मांगते हैं तो इस तरीके से नहीं कि ये जो चीज़ हम चाहते हैं आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा जी, कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश रख। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ और बहुत खुशी हूँ और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। ज़बरदस्त हो गया ये तो, और हमेशा ऐसे ही रहना। हमेशा रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताओ फातिमा कि आप अच्छी थॉट्स, अच्छी वाइब्रेशन एनर्जाइज करती हो, जो भी खा रही हो, जो भी पानी पीती हो, कुछ जी याद बिल्कुल, रहता है? आप अभी बहुत अच्छी बात बताई ना, आपने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि हम बाहर जाते हैं, पता नहीं किस किस की वाइब्रेशंस होती हैं। हाँ। मैं अपने आप पे अक्सर एनालाइज करती हूँ कि हाँ। पता नहीं मेरा माइंड कहाँ पहुंचा होता है, मैं क्या सोच रही होती हूँ हाँ। जब मैं कोई चीज़ लेने जा रही होती हूँ, और किसी चीज़ को मैं देख रही होती हूँ लेकिन मैं सोच कुछ और रही होती हूँ, तो जाहिर है हाँ। मेरी वो एनर्जी में जा रही है। बिल्कुल जा तो रही है मैं- और अनकॉन्शियसली जा रही है। मैं अपने आप को अक्सर सोचती थी, और आज आपने मेरी ही बात को लेकर चली गया, मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे भी कुछ कहने का मौका मिलेगा। सही है। तो मैं ये बात कहना चाह रही थी कि अगर हम खाना बनाने जाते हैं ना, तो अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़कर स्टार्ट करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, वो भी बिल्कुल। बहुत अच्छी हम थॉट्स उसके अंदर ऐड कर देते बिल्कुल, उसका मकसद ही यही है कि हमने अल्लाह को पहले याद किया, अपने रब को पहले याद किया, उसमें रब वाली एनर्जी डाल दी। इसका मकसद ही सारा हैं। यही तो है। ये भी अगर हम पढ़कर स्टार्ट करते हैं, हाँ। तो उससे भी हमारी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। बस याद रखना है, हमने अवेयर याद होना रखना है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, हेलो। जी जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ना, मैं 2 बार कराची आई हूँ, मैं सारे टीवी के इधर स्टूडियो पे भी आई हूँ, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात होती ही नहीं है। मैं पर्सनली मिलना चाहती हूँ आपसे, अच्छा। लेकिन हुई नहीं। हाँ, उसके लिए एक ही जी? शर्त है कि कुछ अच्छा सीख लो बनाना, और फिर हमें सबको सिखा दो, आ जाओ शो पर। नहीं, मुझे ऑफर किया है, काफी बार किया है, लेकिन बस मैं एक्चुअली मेरा कैमरा इशू है, मैं अच्छा। परमिशन नहीं है घर से कैमरे ओह, चलाने के, इस ओह। वजह से। अच्छा वरना अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मिली हूँ, लेकिन ये है कि आप सैटरडे संडे आती हैं तो फिर आप जी। होती नहीं है अच्छा अच्छा। वीकली डेज में। चलो, इसलिए नहीं मिल इंशाल्लाह पाई ज़रूर आप। मुलाकात होगी आपसे जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हाँ जी। अब हम आ जाते हैं अपने कीमा कढ़ाई पे, ठीक है? ठीक मैं है। कढ़ाई आप मुझे निकाल दें, ठीक फिर है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैं कीमा निकाल कढ़ाई। के दे देती हूँ आपको अच्छे से कढ़ाई। ठीक है, हम फ्लेम ऑन करेंगे। हाँ। अच्छा, ये कीमा आप कौन सा, मटन ले रहे हो, बीफ ले रहे हो, चिकन? कीमा ले रही हूँ मैं बीफ का, बीफ ठीक कीमा है? है, ठीक बीफ है। का कीमा लेंगे, किलो के करीब लग रहा है मुझको। जी 1 kg है ये, ठीक है? 1 kg हम कीमा लेंगे, ठीक है। कीमे को डालेंगे, साथ में हम डाल देंगे वाटर। ऑयल हम बाद में डालेंगे। ओके। 1 कप वाटर डाल देंगे, फिर उसके बाद हम टोमेटोज डाल देंगे इसके अंदर, अच्छा। रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स एंड गार्लिक पेस्ट, अच्छा, चलो, ठीक है? मैं और सॉल्ट। बस ये डाल के हम लिड से कवर करके 15 मिनट्स तक इसको कुक होने देंगे। तो कुर्रतुलैन ये आपकी अपनी रेसिपी है? जी, ये मेरी अपनी रेसिपी है। अम्मी ऐसे नहीं बनाती? अम्मी नहीं बनाती ऐसे? अम्मी बनाती हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाती। वो कीमे बहुत डिफरेंट तरीके से बनाती हैं, अच्छा। लेकिन ऐसे नहीं बनाती हैं। और उन्होंने आपके हाथ का खाया हुआ है वाला? उन्होंने मेरे हाथ का खाया हुआ है, लेकिन जो है वो मुझसे ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं कीमा। मेरी अम्मी जो है देसी खाने बहुत अच्छे बनाती अच्छा। हैं, ठीक है? हमने 1 कप के करीब इसमें जो है वाटर डाल दिया, ठीक है। ठीक है? अब हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर, ठीक है। अच्छा, थोड़े मसाले हम साथ ही डाल दें। लाल मिर्चें, ठीक है? चिली पाउडर डाल दिया, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, हाँ। फिर हम ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1.5 टेबलस्पून है ये, ठीक है। ठीक है? फिर हमारे पास ये है गार्लिक पेस्ट, ये जाएगा, अच्छा, ठीक है? ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया। सही है। अच्छा, ऑयल हमने पहले नहीं डाला, उसकी कोई खास वजह के? कोई ऑयल हम बाद में जब इसको भूनेंगे ना फिर डालेंगे अच्छा, ऑयल, ठीक है? सही है। जुबैदा आपा का स्टाइल है। हाँ, कसम से वो भी ऐसा ही करती अच्छा। थी। कोई भी गोश्त या बोटी या चापे क्योंकि पसंदे ऑयल बनाती फिर जो थी, है वो ना बाद में ऑयल डालती एंड थी। में ज़्यादा अच्छा वो ऊपर आता है, सही? हमने सॉल्ट डाल दिया है, ठीक है। 1 टीस्पून। अच्छा, मैं जो है ऐसे कुकिंग करती हूँ अपने हिसाब वाली। हाँ हाँ, सही, सभी करते हैं मेरे ख्याल से। अपने देसी खाने तो वाकई में हमारा कोई मेजर मैं मेजरमेंट से नहीं बनाती कि कुछ भी मेजरमेंट से बना लूँ, सही ठीक है? अब हम इसमें डाल देंगे टोमेटोज़, फिर लिड से कवर करके इसको 15 मिनट्स तक कुक करेंगे। अच्छा, टमाटर भी अभी इसी स्टेज पे? जी। ठीक
टमाटोज डाल देंगे। मुझे वो टमाटर डालने का तरीका वो उनका इतना अच्छा लगा था, वो जो शेफ़ जो कुक आए थे ना, वो कढ़ाई जिन्होंने बनाई थी। अच्छा, वो शेफ उन्होंने ना, सलीम। जी जी, शहजादा सलीम जी उन्होंने हाफ करके छिलकों के साथ ही डाल दिया था और ढक दिया था। मैं भी इसको छिलकों के साथ डाल दूंगी, और फिर फिर बाद में पील कर जी देंगे, तो 15 मिनट्स easy बाद हो इसको जाता है। पील कर देंगे। हाँ, अरे पता नहीं मैंने क्या, हाँ कुछ बनाया था सालन वालन, तो उसमें भी मैंने ऐसे ही डाला था और ऐसे कुछ वो करके बहुत छिलका इजीली निकल पील हो आया था। जाते हैं। अच्छा, मिक्स करेंगे। इतना छीलो छिलका सा रस टपके, क्या ज़रूरत है। कुकिंग को ना इजी बना लेना चाहिए। मतलब लोग मैंने देखा है अक्सर लोग इसको ना बहुत अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। इजी और वही बहुत- लोग बना सकते हैं जो थोड़े एक्सपर्ट हैं और सही जिनको बात पता है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। वरना Cooking जो तो- बेचारे नए नए हैं वो नहीं। हाँ, हम ब्रेक पे जा सकते हैं ना। ब्रेक पे चले जाएं, मैं इसको लिड से कवर करके बस ठीक कुक है। होने रख दूंगी। ठीक है। सिर्फ नमक, लाल मिर्चें और इसमें कुटी अदरक मिर्च। लहसुन, लाल कुटी मिर्चें और टमाटर। गार्लिक पेस्ट, लहसुन पेस्ट बाद में, वो जिंजर पेस्ट बाद में जाएगा। अच्छा, ठीक सिर्फ है, गार्लिक पेस्ट क्या है? सही है। अब हम लिड से कवर करके रख देंगे। अब आप ओके, ब्रेक ये ले रहा लें। लिड। ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली रेसिपी। स्टे विद अस। वीकेंड्स हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए। जी, वेलकम बैक। और आज कुरतुलैन हमारे साथ हैं। हमने शुरुआत की है इटालियानो के केक मिक्स से, जो कि अवन में बेक हो रहा है। और यहाँ पर इसकी ज़रा शक्ल दिखा देना। कीमा हमने चढ़ाया है और इसमें हमने डाला था नो ऑयल, ठीक है, सिर्फ पानी पानी थोड़ा डाला डाला, था, कीमा रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, टोमेटोज, सॉल्ट। ठीक है, और गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट बस। अब ये 15 मिनट्स तक कुक होगा। जब टोमेटो सॉफ्ट हो जाएंगे मैं इसकी स्किन को पील कर दूंगी। ठीक ठीक है, है ना? सही है। उसके बाद बाकी चीज़ें मैं डाल है। दूंगी। सही है। जब तक अब हम आ जाते हैं अपनी नमकीन गोश्त पे। ठीक है। अच्छा, नमकीन गोश्त के लिए मैंने क्या किया था, मेरे पास यहाँ पर टाइम नहीं है तो मैं हाफ बॉईल करके गोश्त को ले आई थी। ठीक है ना। ठीक है। हाफ बॉईल ऐसे किया था कि मैंने गोश्त डाला, पानी डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और ब्लैक पेपर कॉर्न्स डाल दिए थे। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे। इसकी यखनी इसी में ही खुश इसकी यखनी इसी में मैंने खुश की, थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल यखनी है इसकी। अच्छा, और गोश्त क्या, ये बड़े पीसेस होते ये हैं? बड़े हाश, ये बड़े नमकीन? पीसेस होते हैं, बीफ के होते हैं बड़े पीसेस। ठीक और है। थोड़ा फैट वाला लेते हैं और थोड़े बहुत बड़े और हड्डी वाला गोश्त है ये। ठीक है ना। ठीक है, सही है। तो अब हम गोश्त को चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अंदर डाल देंगे चिली पेस्ट। हाँ, ये चिली ठीक है। पेस्ट क्या बनाया हुआ है? क्या मैंने है? चिली पेस्ट बनाया हुआ है, क्या है लेकिन इसमें? बस चिली हाँ और पानी है। ठीक है। अच्छा। लेकिन ज़्यादा मैंने इसको बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया, इसको ऐसी रहती है थोड़ी थोड़ा- कोटी कोटी। हाँ, ठीक है। ठीक है। हम सही चिली पेस्ट डाल देंगे, ब्लैक पेपर कॉर्न्स डाल देंगे, ब्लैक पेपर डाल वो तो देंगे। हम साथ साथ करते हैं ठीक ना। है, चलें सही, हम है। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सही रेसिपी। है, चूल्हा जला लेते हैं। ये खास अम्मी की रेसिपी है। हाँ, ये pure। खास अम्मी की रेसिपी है। और अम्मी से ये है कि वो आई क्यों नहीं? वो आई क्यों नहीं? अच्छा, अलीना, अस्सलाम वालेकुम। अलवीना। अलीना बहन। अलवीना जी। अलवीना। अलवीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अलवीना जो है वो बहन है जी। कुरतुलैन की। जी, अच्छा, और अम्मी किधर हैं आपकी? अम्मी मैनी का शो देख रही हैं, कुरतुलैन का। हाँ, मुझे पता चला कि उनको भी बहुत शौक है खाना पकाने का और यहाँ शो पर आने का। और नेक्स्ट जी, टाइम बिल्कुल। उन्होंने बोला है कि मैं आऊँगी, ज़रूर तुम्हें बहुत आऊँगी। कुकिंग करनी है। तो मैं इसको जी, यही बिल्कुल। बोल रही थी कि अभी आना चाहिए था उनको, क्यों नहीं आई वो? जी, लास्ट शो में तो अम्मी आई थी, बल्कि हम सब लोग आए थे। अच्छा, और अच्छा, आपसे मुझे मुलाकात याद हुई थी। अच्छा, ओके। हाँ जी, तो इस क्या बार हमने जो है अपने छोटे 2 शेफ हैं उनको भेजा है। जी, इनको हम शो के एंड में आएंगे और ज़रा इनसे खबरें सुनेंगे। हाँ, ये कुरतुलैन के जो है ना स्टूडेंट ही हैं वो। सही है। दुआ ज़हरा, जिन्होंने कुरतुलैन से ही सीखी हैं सारी चीज़ें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, तो तैयारी कैसी चल रही है भाई की शादी की? बहुत जोरों शोर से। बस दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाएं हाँ। और उसी तरीके से हो सके जिस तरह हमने सोचा हुआ है। अरे, आप लोगों को हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग करेंगे वैसे ही, है ना? जी बिल्कुल। कहती है एक ही भाई है हमारा। जी बिल्कुल, एक ही भाई है और बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं। अच्छा, बस, रुक जाओ, सब कुछ अच्छा, सामने। सही।
आपकी बातचीत में ना ये पूरी रेसिपी कुरतुलैन ने बना दी और हम फॉलो नहीं कर पाए। मैं बता दूंगी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? नहीं चलो ठीक है, खैर आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना और नेक्स्ट टाइम मम्मी को ज़रूर भेजना, लेकर आना तो मम्मी ज़रूर, मैं ज़रूर कुकिंग लेके करेंगी। ज़रूर क्या ज़रूर, हम आपकी कुकिंग नहीं सीखेंगे। ठीक है, अब मैं बैठ जाऊंगी। अच्छा जी, क्या किया अब हमने इसमें क्या किया, यखनी जो थी हमने वो डाल दी, मतलब मीट जो था वो डाल पूरा, दिया, थोड़ी ठीक सी है। उसमें यखनी रह गई थी। सही है। ऑयल डाला हमने, हाँ। चिली पेस्ट डाला, मतलब इतनी ज़्यादा ग्राइंड नहीं की थी, नॉर्मल रखा था मैंने चिलीज़ को। ठीक है। फिर हमने जिंजर काट के डाल दी थी और गार्लिक डाल दिया था। ठीक है। ब्लैक पेपर कॉर्न डाल दी। अब मैं डालूंगी ये ब्लैक पेपर, ठीक है, पिसी हुई। सही है। अम्मी की रेसिपी है ना, ज़रा गौर से सुनो। जी बस अब मैं ये डाल दूंगी ठीक है। और ये कुक होता रहेगा। अच्छा, और इसको ठीक कितनी है। देर कुक करेंगे, क्योंकि गोश्त तो गला हुआ ही है एकदम। गोश्त लाइट सा गला हुआ है, अब हम इतनी देर कुक करेंगे कि पूरा हो जाए, ठीक है ना, सही गोश्त अच्छी तरह कुक हो जाए। एक्स्ट्रा कोई पानी डालोगी आप इसमें? मैंने डाला है इसमें थोड़ा ठीक सा, है। बिल्कुल डाला है पानी। सही है। ठीक है। और हल्का करना है, कर दो ऐसा जी, ना हो मैं कि नीचे से स्लो वो कर लग रही हूँ, जाए। तो इसकी तमाम इंग्रेडिएंट्स तो आपने डाल दिए, मेरा ख्याल से सिर्फ एंड में क्या क्या डालोगी इसमें? एंड में ये 5 मिनट्स बाद मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च। ठीक है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक, बिल्कुल खुशबू अच्छी एंड में हम ये डाल देंगे और फिर अच्छी तरह इसको सौते करेंगे, फिर डिश आउट कर देंगे और एंड में फिर चाट मसाला और अच्छा, ऊपर लेमन से। के स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। सही है। सही है। अब हम आ जाते हैं अपने हाँ, अच्छा कीमे में कीमे कुछ पे आ डालना है जाते हैं। आपने? नहीं, कीमे पे कुछ नहीं डालना, अभी है टाइम। अभी है टाइम इसलिए। सही। हाँ जी, सही है। आज हम आपको दे रहे हैं नादोज़ सैलून के वाउचर्स हैं, अपने आप सर्विसेज करवा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे शो का हिस्सा बनिए, हमें एसएमएस कीजिए, हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि क्या आप अपने खाने को, अपने पानी को एनर्जाइज करते हैं। और कुरतुलैन, वैसे आप क्या समझती हैं कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो ऑब्वियसली हमारे दीन में भी है कि बिस्मिल्लाह कर कर आप अपना हर काम करें, बिल्कुल, जो खा बिल्कुल। रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसके अपने आदाब हैं। लेकिन क्या इस तरह से हम फॉलो करते हैं? आप फॉलो करते हो? याद रहता है? मैं बिल्कुल अपने मतलब कुकिंग स्टार्ट करती हूँ तो अपने दिल में कहती हूँ बिस्मिल्लाह, फिर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सही है। ये जो सेंटेंस है ना, इससे आपके खाने में मुझे लगता है टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता हाँ, है। वो पाक साफ भी हो जाता है, पाक एक साफ हो तरीके से। जाता है और ये सुन्नत भी है कि अपने खाने को मतलब बिल्कुल। बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें और बहुत क्लीन, मतलब सब कुछ क्लीन रहे। मैं भी है। जब कुकिंग करती हूँ तो कोशिश करती हूँ मैं जल्दी से ना सब कुछ क्लीन कर लूँ। ज़्यादा मुझे टाइडी किचन बहुत पसंद नहीं है। सही है। नहीं, इन तमाम चीज़ों का जो है, ये सारे आदाब जो हमारा दीन भी हमें सिखाता है, पानी पीते वक्त के क्या आदाब होने चाहिए, खाना खाते वक्त क्या होने चाहिए, तो इनकी भी लॉजिक अगर देखें तो यही वाइब्रेशन है, यही चीज़ एनर्जी है जो आपके खाने को एब्जॉर्ब करती है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है किरण? मैं आमना बोलूँगी शावर से। आमना, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किरण, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका शो होता है, लेकिन अफसोस जब लाइट नहीं होती ना, फिर मेरे फीड में देखती हूँ आपका शो। अच्छा, वेरी गुड। आमना, क्योंकि मुझे ये यकीन माने, मैं इतना शौक से देखती हूँ ना आपका शौक है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ये लाइट अगर चली गई तो फिर मेरे लिए बड़ा मसला बनेगा। और वैसे भी हमारी छुट्टियाँ आजकल, हम मैं घर में थी आज तो मैंने कहा चलो होगा, लेकिन आज मेरी किस्मत की आज लाइट ही चली गई ना। ओहो, कोई बात नहीं, 5 बजे देखिएगा हमारा शो। जी, मैं इंशाल्लाह पीठ में देखूंगी। हाँ। और हर हफ्ते आपके जो मतलब आती है ना कुकिंग, इस पे एक्सपर्ट आती है, मुझे यकीन माने मेरा बड़ा दिल खुश होता है कि शुक्र है कि मसाला चैनल ऐसे वाइट चैनल है कि जिससे हम इतनी अच्छी अच्छी चीज सीख लेते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं जिससे ये लोग, तो हम मैं लिख भी लेती हूँ साथ, क्योंकि मुझे फिर बाद में याद नहीं रहता तो मैं लिख के अपने पास रखती हूँ, फिर मैं उसी हिसाब से मैं बना लेती हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, आप खाना बनाते वक्त अच्छी अच्छी थॉट्स देती हैं, अच्छी सोच देती हैं खाने को? बिल्कुल देती हूँ। देखें, अल्लाह याद ताला रहता फरमाते हैं कि जिस वक्त बिल्कुल जी सोच देनी चाहिए थी। मैं तो ये कहती हूँ कि हम मुसलमान लोग हैं, हमें चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना चाहिए हर काम। खाने पकाना नहीं, बल्कि जो काम भी करना है तो उससे अल्लाह ताला का नाम जरूर लेना चाहिए। अच्छा, एक है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने खाना तो पकाना शुरू किया, लेकिन बीच में हम सोच रहे हैं कि यार उसने ऐसा क्यों किया था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं ये मेरी बात सुनते हैं इतनी बार, ये सारा गम, ये सारी परेशानी चल रही है, तो वो खाने को आपने, जिसे कहते हैं ना, बद्दुआ दे दी। ये बद्दुआ है, ये लो वाइब्रेशन बद्दुआ होती है।
तो ऐसा तो नहीं नहीं करते? मैं तो नहीं, इसको तो मैं बदवानी समझती हूँ, क्योंकि ये तो हमारी भी देखिए जरूर इस्लाम में तो है ये कि आप लोग जो काम शुरू करें तो लाजमी बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह का नाम पहले लें। हाँ। ये तो इससे अल्लाह से खुश होता है, बरकत भी होती है इस चीज से। हाँ, जो काम भी करें तो हम अल्लाह का नाम लेके, जब हम सोते ना रात को तो तब भी मैं सोती हूँ तो उस वक्त मैं दुआ करके सोती हूँ, अल्लाह सही खैर है। की रात गुजरे, सबके लिए बेहतर हो, सुबह खैर हो, सबके बिल्कुल। लिए खुश हो, अलग दिन हो। और सारा वक्त इसी सोच में हमें रहना होता है। ये नहीं है कि बस दुआ तो कर ली, दिन के शुरू में बहुत अच्छा सा सोच लिया, लेकिन दिन भर हमने वो सोचा जो हमें नीचे गिरा रहा हो, डिप्लीट कर रहा हो, या हमें कमज़ोर कर रहा हो, या हमें लो वाइब्रेशन में डाल रहा हो, जिससे हम परेशान हो रहे हों, तो बेकार है। फिर आपको हर लम्हा कॉन्शियस रहना है अपनी थॉट्स में, अंदर चल क्या रहा है। ये होता है एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल इंसान का, और इसी तरह से जीना चाहिए। मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने आधे घंटे का अलार्म लगाया, 20 मिनट का अलार्म लगाया और आँख बंद करके आप बैठ गए ऐसे क्रॉस करके, सिर्फ वो मेडिटेशन नहीं है, लेकिन एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल इंसान को जीना चाहिए। अच्छा जी, ब्रेक आ रही है, चलें ब्रेक आ रही है, इतने मैं टोमेटोज पील करती हूँ। हाँ चीज़ें फिर हम सामने डालना, ठीक है? ब्रेक से सामने आने डाल के दूँ या बाद। बता दूँ? अगर अभी डालना है अभी डाल दो। ठीक है, मैं बता देती हूँ। हाँ। हम इसमें डाल देंगे, अब साथ ब्रेक साथ आ डाल रही है देते, फिर ब्रेक ले तो ये चिली पेस्ट डालेंगे हम इसमें। अच्छा, ये वैसा ही वाला चिली पेस्ट है? जी मोटे वैसे ही है। मोटा? ठीक मुझे ज़रा मोटा पसंद है तो मैं ज़्यादा ठीक है, मोटी ग्राइंड मोटी नहीं आपने करती। हरी मिर्चियों को काटा है। ठीक है, फिर हम ये डाल देंगे ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है? अच्छा, भुनावा, भुना हुआ और कुटा हुआ। ठीक है, उसके बाद हम डाल देंगे धनिया कुटा हुआ, सही है। ठीक है? ये भी भुनावा कुटावा? ये भुना हुआ नहीं है, ये बस कुटा हुआ है, ओके, ठीक है? सब कुटावा, ठीक है। ये हमने डाल दिया 2 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून धनिया, ठीक है? अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट रह गया था, हाँ, ये इस टाइम डलेगा, ठीक है? ठीक है। ये 1.5 टेबल स्पून है। ठीक है। जिंजर पेस्ट? जी जिंजर पेस्ट। पेस्ट है। गार्लिक पेस्ट हमने शुरू में जी डाला जी हाँ, था। गार्लिक पेस्ट शुरू में अब डाल दिया था, ginger जिंजर paste। पेस्ट डाल दिया। ठीक अब है। हम बस मैं टोमेटोज़ को पील करूँगी, इसको मिक्स करूँगी। अब आप नमक ब्रेक शमक ले डाल? सॉल्ट हमने डाल दिया था, अच्छा, रेड ठीक है। चिली के साथ, ठीक ठीक है, है? सर। सॉल्ट डाल दिया था। अब हम इसको बस मिक्स करेंगे, टोमेटोज़ को पील कर दूँगी, ठीक है। बस और हमारा फिर कीमा। ऑयल बाद में डालो? ऑयल बाद में डालूंगी, फिर योगर्ट और क्रीम का मिक्स डाल दूँगी, ठीक है? अच्छा, वो हम सामने कर देंगे। ठीक है, ठीक सही। है। आप अपना टमाटर का छिलके निकालिए। यहाँ पर गोश्त, नमकीन गोश्त भी पक रहा है और हम आपका इंतज़ार करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर। है प्यार की बात दिल से पकाए आप जितने हाँ जी, ज़रा आपको शक्ल दिखाती हूँ नमकीन गोश्त की। आहा हा हा हा, मज़ेदार सा गलावा। जो वाकई मीट लवर्स हैं उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। आप हैं मीट लवर? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे सब्जियाँ खिला दो अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और गलेगा थोड़ा? थोड़ा या, सा वो तो गया 5 वैसे। मिनट्स, वैसे 5 मिनट्स चलो, बस ठीक है। तकरीबन हो गया। अब मैं इसमें शिमला डाल देती हूँ ना, ठीक है। ठीक है? शिमला मिर्च डाल देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, इसमें अदरक और हरी मिर्च का garnishing। पेस्ट और आपने लौंग, गोल ब्लैक मिर्च, पेपर जी, और पिसी हुई ब्लैक पेपर, हाँ, पिसी और हुई। अदरक लहसुन, बस और कुछ नहीं डाला मैंने इसके अंदर, ठीक है? ढक दो भैया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं कीमे पे। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी, तो कीमा तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका था। हाँ। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। अभी तक ऑयल नहीं डाला है, अब हम सामने इसके ऑयल डालेंगे। बिल्कुल खुश्क किया आपने इसका पानी। जी मसाले सारे डल चुके हैं, अदरक पेस्ट भी, लाल मिर्चें भी, नमक भी। अब हम डाल देंगे इसमें ऑयल, इसमें भी आपने हरी मिर्च का पेस्ट ठीक है? डाला ऑयल था। 1/2 कप डालना है हमें। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, ठीक है। अच्छा, ये हम गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दें आप। सही है। बाकी रह गई हमारी ब्लैक पेपर, ये डाल देंगे। पिसी हुई ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ये भी जाएगी। ठीक है। अब हम डालेंगे, ये है हमारी क्रीम, हाँ, अच्छा, क्रीम। ठीक है? ओके, क्रीम, और ये है योगर्ट। ठीक है। इन क्रीम- दोनों को मिक्स करोगे? इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी, फिर कीमे में डाल दूँगी। और ये बिल्कुल एंड में, जब ये बिल्कुल आपका कीमा भी गल जाए और टमाटर भी आप देखें कि जो हमने डाले थे, इसका पील निकाल के ये बिल्कुल मैश हो गए। इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ, आई गरम थिंक मसाला ऑलमोस्ट से कीमा हमें- हो चुका है। ठीक है, हाँ, हो तो चुका है। क्योंकि पहले तो आपने उसको उबाला ना, पानी इसका खुश किया, गल चुका है।
और फिर जाएगा क्रीम एंड योगर्ट। और ये रेडी है। लग तो मज़े का रहा है। हाँ फरिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो फरिया? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अच्छा इन्हीं की है। अरे इन्हीं की है। ओ मेरी नंद है। नंद का कॉल आया है। हाँ फरिया, कैसे ताल्लुकात हैं आपके भाभी के साथ? बहुत जबरदस्त। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। इसमें से इसको ज़बरदस्त किसने बनाया है? ज़्यादा आपने या इन्होंने? नहीं, दोनों ने मिलके बनाया है। उन्होंने मिलके बनाया। काफ़ी दोस्ती है आपकी आपस में। बहुत ज्यादा दोस्ती है और Very good. बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा और इनका, पूरा फिलहाल का। वेरी गुड। कभी भी किसी बात पे कोई नोक झोंक नहीं होती? कोई ऐसे नहीं, दिल में कभी बात भी नहीं, कभी भी नहीं। वेरी गुड। पॉजिटिव वाइब्रेशंस दोनों एक दूसरे के लिए बहुत exchange ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए। बहुत अच्छी बात है। और आपको भी खाना पकाने का शौक है फरिया? है, शौक है, लेकिन एनी का ये मुझसे ज़्यादा बहुत एक्सपर्ट ज्यादा है। अच्छा, तो फरमाइशें चलती हैं? चलती रहती है, बड़े मजे मजे के खाने बना के खिलाती रहती है। बेकिंग बहुत अच्छी करती है। हाँ हाँ। तो बस चलता रहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और अभी आज कैसा कर रही है काम? बहुत अच्छा करें। सही सही बताना। देखो ये ऐसी नहीं, डिप्लोमेटिक मैं बात सही है। सही बता रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सही बता रही हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं पूछ और लो इनके कुछ। लिए जो है वो बेस्ट पूछो, मैं नर्वस तो नहीं लग रही? नर्वस तो नहीं लग रही ना? मैं काफ़ी हेजिटेट नहीं, हो रही थी, बिल्कुल तो भी काफ़ी नहीं। मोटिवेट कर रही थी। नहीं तुम कर लोगी, तुम बहुत अच्छा करती हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं नर्वस लग रही और माशाल्लाह से अपना बहुत अच्छा करती है काम जो भी करती है। वेरी गुड। तो Thank आपकी you. दोस्ती पहले से है शादी से या बाद में ज़्यादा बड़ी है? एक्चुअली ये मेरी जो है अम्मी की मामू की बेटी है। Cousin है। जी कज़न है। अच्छा। लेकिन ज़्यादा मेरी दोस्ती नहीं थी। अब शादी के बाद तो माशाल्लाह ज़्यादा। बहुत अच्छी हो गई है। चलो वेरी गुड। बस इसी तरह आप दोनों में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एनर्जी एक्सचेंज होती रहे। थैंक यू फरिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, गया इसमें दही, क्रीम और दही, हरा क्रीम, धनिया। हरा धनिया और जिंजर। ठीक अच्छा, सही है। अब एंड में जिंजर और डाल देंगे, फिर चिली डाल देंगे और कोरिएंडर से हम गार्निश कर देंगे एंड में। ठीक है। कीमा ऑलमोस्ट हो गया, बस ऑयल ऊपर आएगा, मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा लग रहा है कीमा भी ना, बड़ा जूसी जूसी सा। अक्सर लोगों को बहुत कीमा मतलब बनाते हैं, डिफरेंट रेसिपी है ये। हाँ ड्राई कर देते हैं, बहुत ड्राई ज़्यादा। कर देते हैं और जो है मतलब नॉर्मल तो खाते रहते हैं, मतलब कीमा, शिमला मिर्च, कीमा मटर, आलू कीमा, तो ये सारा सादा डिफरेंट हो कीमा, जाती है। मसाले कीमा। लेकिन अब यही वाली बात है ना कि अब खाएंगे इसको किसके साथ? ना रोटी ना नान। वो मैं बिल्कुल ही भूल गई नान लाना, वरना मैंने सोचा था मैं ज़रूर नान से कोई बात नहीं, आपने सोच लिया था। इट्स द थॉट दैट मैटर्स, बोलते हैं ना, इट्स द थॉट दैट काउंट्स। आप इसको स्पून से भी खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। मुझे तो रोटी पराठा चाहिए होता बना है। दूंगी आपके लिए। कुछ नहीं तो डबल रोटी। पता है क्या, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही, ये प्रेजेंटेशन में भी बड़ा मजे का लगता है। यस, आइडिया वेरी गुड। ये मोनसलवा के पराठे हैं हमारे पास, ओके, वो हम वो बना लेंगे। रेडी कर लिया। ठीक है। अच्छा, कीमा रेडी हो गया है, ये भी डन है क्योंकि ये दोनों ये चीज़ों भी को फिर तकरीबन हम डन है। ठीक है। अब इसमें इसको कुछ और ऐड करना है कुछ और ऐड नहीं करेंगे, बस चाट मसाला और लेमन स्प्रिंकल करेंगे। डिश में या वैसे ही? अभी लेमन डाल देती हूँ, चाट मसाला भी डाल देती हूँ। करके इसको भी फ्री कर देते हैं। फिर हम ब्रेक से जब आएंगे तो अपने मोनसलवा के हम बटरफ्लाई श्रिम्प्स फ्राई करेंगे। इनफैक्ट हम अभी करते हैं ना उसको, ताकि वो ब्रेक में हो जाए और इससे हम सैलेड तैयार करेंगे। अच्छा, चाट मसाला, नींबू, लेमन। और रेडी है। ये बस रेडी। सही है जी। ब्रेक भी आनी होगी तो आ जाए। हम मनसलवा के ये बटरफ्लाई श्रिम्प्स एंड दे आर डिलिशियस। आप एज इट इज़ इसको खाइए। शाम में लाइट सा कुछ लेना है, हाई टी शाई टी है, उस पर आप इंजॉय कीजिए, फ्रीज़र से निकालिए एंड जस्ट फ्राई एंड एन्जॉय। इसके अलावा और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं मनसलवा की जो आप अपने फ्रीज़र से निकाल के इसी तरीके से खा सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी वेरिएशन के साथ इसको कोई रेसिपी बना के, डिश बना के कर सकते हैं। अच्छा, हम फ्राइंग पैन ले लेते हैं। यार बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये नमकीन रोल्स भी। ऑयल हम क्या चाहिए ले लो। मैं ले लेती हूँ। अब हम इसको फ्राई करेंगे। सही है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसको हाँ। फ्राई करेंगे।
अच्छा, हम इसको भी डिश में निकाल अच्छा, लेंगे। अब हम कीमा ज़रा अपना भी। केक भी देख लें ताकि वो कहाँ तक पहुँचा। आप केक भी देखिए, इसकी फ्रॉस्टिंग भी हमने आपको सिखानी है। टर्किश फ्रॉस्टिंग आज कुरतुलैन आपको सिखाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक, फिर हम आते हैं। होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाएगा, ये कहता चर्बी ले ली मैंने मैंने गोश्त ट्राई करना था। कीमा बहुत मज़े का जायका है, बहुत जूसी जूसी है, अच्छा सा बना हुआ है कीमा। नान और पराठे का बस एक जिसे कहते हैं ना कमी है, वो होती तो और मज़े का निवाला बनता और मज़ा आता। अच्छा, गोश्त का, ये मैं गोश्त का थोड़ा सा पीस तो लूँ ना। नमकीन, ये है नमकीन गोश्त। हाँ, ये रहा बोटी। गोश्त के जितने लवर्स हैं, स्टीम करके इसको बनाया है। अच्छा कुरतुलैन, मुझे बताओ, जब हम घर में बनाते हैं तब भी हम उबालते हैं पहले गोश्त को और फिर इस तरीके से बनाते हैं? घर में बस हम चढ़ा देते हैं, नहीं बॉयल नहीं करते। अच्छा, ठीक बस है। पानी के साथ चढ़ा देते हैं, इतना पकाते हैं कि वो गल जाए। बिल्कुल वो हंटर बीफ और वो रोस्ट जो घर में बनता है ना, स्पेशली बकरा ईद के बाद, जो रान के साथ एक फ्लेवर आता है जो बनाते हैं आप लोग स्टीम करके, वो बिल्कुल वैसा वाला फ्लेवर आया है। मज़े का फ्लेवर है, गुड है। मेरी माँ ने बोला है कि जो भी खाना बने तुम ज़रूर चखा करो और ज़रूर बताया करो, हम इंतज़ार में रहते हैं कि कैसा बना है। अक्सर ऐसा होता है मैं टेस्ट इतना कुछ चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वाकई में ये होता है कि गोश्त मज़े का है और कीमा भी मज़े का है। और गोश्त की तो टोटल आपकी अम्मी की रेसिपी है। जी, वेरी गुड माँ, अच्छी रेसिपी है। अच्छा जी, Thank you. मनसलबा के हम आ श्रिम्प्स जाते हैं हमने फ्राई shrimp कर लिए salad पे। अच्छे से, और अब इसकी सैलेड की मिक्सिंग हम कर लेते हैं ड्रेसिंग के साथ। सैलेड की मिक्सिंग के लिए हमें चाहिए मायोनीज़। मायोनीज़ चाहिए 5 to 6 टेबल स्पून, ठीक है। ठीक है, इसको अच्छा ठीक है, मैं जब ये हटा देती हूँ। केचप चाहिए हमारे पास 4 टेबल स्पून हमें चाहिए केचप, ठीक है। मेयोनीज, केचप, ये हमारे पास है सराशा सॉस, ये चाहिए 2 टेबल स्पून। ठीक है। मल्टीपर्पज़ है ये सराचा सॉस ना, आप बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में लेमन जूस आएगा इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है। सही है। मेयो वाली ड्रेसिंग है, ये बहुत मज़े जी। की बनती है। अच्छा, कीमे में एक चीज़ ब्रेक में की थी कुरतुलैन ने कि मक्खन डाला, जी, बटर ऐड कर दिया, बटर ऐड किया था बिल्कुल। इसको मिक्स कर दूंगी। अच्छा, ये जाएगा ऑयल 1 टेबल स्पून, ठीक है, ठीक है। सही है, अच्छी सी इसकी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर सारी वेजीज डाल देंगे, उसके ऊपर हम श्रिम्प्स डाल देंगे। ठीक हमारी सैलेड रेडी। अच्छा, वेजीज में आपने लिया है बंद गोभी है, बंद गोभी है, खीरा है, टमाटर है और कैप्सिकम है, जो भी सब्ज़ी आपने डाली है, और अच्छे से उसको एनर्जाइज कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ सब्ज़ी खा रहे हैं तो फ़ायदा ही करेगी, लेकिन उसमें अगर नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है ना तो वो फ़ायदा नहीं करेगी। फिर आप कहेंगे कि अरे मैं इतना तो ख्याल रखती हूँ, फिज़िकली फ़िट हूँ, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, अरे भाई इसका फ़ायदा ही नहीं हो रहा है ना। होता है ना ऐसा, बिल्कुल होता है। खाने पे कितनी मेहनत करते हैं ना हम, ये बहुत प्रोटीन्स मेहनत करते हैं। खाएंगे, चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, सब्ज़ी खाएंगे, बॉईल करके खाएंगे, स्टीम करके खाएंगे, ऑयल नहीं खाएंगे, कितनी मेहनत करते हैं हम अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए। ठीक है, हमने इसको मिक्स कर दी, फिर एंड में हम श्रिम्प्स डाल देंगे। ओके, ये हमारी सैलेड Very रेडी हो good. चुकी है, चलो इसको तो हम बाद में डिश में निकाल के अच्छे से सजा देंगे। सर्व कर देंगे। आ ठीक जाओ है? आप अपनी फ्रॉस्टिंग पे। मैं फ्रॉस्टिंग पे आ जाती हूँ, ठीक है। देखिए, हमने फज केक जो है रेडी कर लिया है, अब हाँ। हम इसकी ग्लेस पे आ जाते हैं। टर्किश ग्लेज है ना, हम लेंगे पैन, फ्राइंग पैन या वैसा नहीं पैन? वो वाला पैन, हाँ, ये सॉस पैन, वहाँ भी रखा हुआ है वैसे, ठीक है। ठीक है। सॉस पैन में हम डाल देंगे मिल्क। मिल्क जाएगा 1 कप। 1 कप एंड दिस इज 2 कप्स, ठीक है। 2 कप्स मिल्क चला गया। ये क्या है? स्पून दे दें। ये है
बल्कि है, रहने दें। क्या है? है स्पून। ये फ्लावर है, अच्छा ठीक है। ये जाएगा 3 टेबल स्पून मैदा है, ठीक है। 3 टेबल स्पून ये चला गया। साथ में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ठीक है। शुगर जाएगी 5 टेबल स्पून, ठीक है। ये 2 कप्स ऑफ मिल्क की रेसिपी है। एंड दिस इज 5। सही है। साथ में वनीला एसेंस चला जाएगा। अब हम एग विक्सर से हम इसको अच्छे से विक्स करेंगे। इतना विक्स करना है कि इसमें लम्स ना बने और ये कस्टर्ड फॉर्म में थिकनेस इसकी हमें ऐसे चेक करनी है कि ये बिल्कुल कस्टर्ड फॉर्म हो जाए। जब ये कस्टर्ड फॉर्म हो जाएगी हम फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको उतारेंगे, फिर डाल देंगे अपनी क्रीम है हमारे पास 1 कप क्रीम डाल देंगे। फिर इसको 2-3 मिनट्स रख देंगे। फिर हम केक पे पोर करेंगे। उसके साथ हम डालेंगे कि ग्लेस डालने के बाद हम स्प्रिंकल करेंगे कोको पाउडर एंड आइसिंग शुगर मिक्स करके। ये वाइट कलर की है, ये वाइट Turkish। कलर की है बिल्कुल। ठीक है। इसमें सिर्फ अब क्रीम ऐड होनी है। अब बस क्रीम ऐड होनी है। अब हम सर्विंग से पहले है। ही याद रखिएगा कि 2-3 आवर्स फ्रिज में इसको ज़रूर चिल्ड करना है। ठीक मेरे है। पास टाइम नहीं है तो मैं ऐसे ही रख दूंगी ताकि ग्लेस सेट हो आपकी। ठीक है, 2-3 आवर्स ज़रूर इसको सेट करना है फ्रिज में। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। ओह आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलो ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। ये ब्रेक जब ले तक लेते कुक हैं। हो रहा है और ये खुद ही थिक हो जाएगा, जी, आपको खुद ही पता थिक चल होगा। जाएगा। और उसके बाद ये थोड़ा ठंडा होगा, फिर हम इसके ऊपर ग्लेज करेंगे। हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे आपकी 2 नीस एंड नेफ्यू से कुरतुलैन के, और वो बहुत ही मज़े की कुछ बातें आपको सुनाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड। आ जाएं जी, ज़रा आपको दिखाते हैं। एक तो केक जब निकाला आपने, उसके ऊपर अभी सादा मिल्क जो होता है जी, वो नॉर्मल- चमचे से थोड़ा सा आपने डाल नॉर्मल दिया। मैंने हाफ कप मिल्क लिया था, फिर मैंने इसको सोक कर दिया केक को। ठीक सही, है, ऊपर से केक डाल के सोक जस्ट करने के बाद 5 मिनट्स आप फ्रिज में रखेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है तो हम है। डायरेक्ट जो है जो ग्लेज बनाई थी, हाँ। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूँ। देखिए इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। 2 कप्स मिल्क था, उसमें डाला आपने कॉर्नफ्लावर और मैदा। 3 टेबल स्पून हमने फ्लावर डाला, हाँ। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, वनीला एसेंस 5 टेबल स्पून हमने डाली इसमें शुगर। ठीक है। ठीक है, अच्छा कुक हो गया, थिक हो गया, हमने फ्लेम ऑफ किया, फिर डाल दी क्रीम फिर अच्छे से मिक्स की। 1 कप क्रीम थी। ये ग्लेस हमारी रेडी हो गई। और ये टर्किश ग्लेज दिलाती जी बिल्कुल, ये टर्किश ग्लेस खिलाती है। सही है। फिर अब हम ऊपर इस से पर पोर कर देंगे। अभी भी गर्म है ना, बहुत थोड़ा सा गर्म है। ठंडा होना चाहिए ना उसको। ठंडा होना चाहिए, हाँ। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो कर कोई दें। बात ख़राब तो नहीं होगा, नहीं ख़राब नहीं होगा, ऐसा ना हो कि टेंशन नहीं। फट जाए। गरम उसमें डाल रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर बैठे हुए हैं 2 बच्चे, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं ये दोनों। और ये हैं आपकी बहन के, जी मेरी सिस्टर के। सिस्टर के बच्चे हैं, और बहुत शौक है इनको, है ना। टीवी पे भी आप काम कर चुके हैं, न्यूज़ भैया पढ़ते हैं और बच्चों के प्रोग्राम्स में भी जाते हैं। इनको दुआ को मेरा ख्याल से आप बता रही हो कि कुकिंग का बहुत जी शौक ये है। लिटिल शेफ है हमारे घर की। अच्छा, मेरे ये बाद। कुकिंग करती रहती हो। अच्छा, अभी तो इनको माइक नहीं लगा हुआ, इसलिए वो भी समझदार है, बोल नहीं रही है, इशारे दे रही है। ये होता है स्क्रीन पे आने का फ़ायदा ना, आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाती है। ये तो माशाल्लाह आपके लिए तो बेस्ट है। इसको तो बोलना आधी नहीं। आधी रातों को कुकिंग हो रही होती है। दुआ क्या कर रही हो? हाँ। वो चिकन पॉप्स बना रहे हैं, लॉलीपॉप्स बना रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, अच्छा। तो ये होता है। वेरी गुड भाई। अभी ब्रेक से हम आएंगे ना, तो फिर आपको हम माइक देंगे, तो फिर आप कुछ खबरें सुनाओगी आज। अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, केक भी रेडी हो गया, इसका भी स्लाइस करके ज़रा काट कर देना, मैं ट्राई करूँगी मनसलवा का टर्किश फ्रॉस्टिंग के साथ। ठीक है। और कीमा भी ट्राई किया, गोश्त भी ट्राई किया, सैलेड बहुत मज़े की बनी है। वो Thank खीरा मैंने लिया है, वो सॉस बहुत मज़े की है, मेयोनीज, सराचा सॉस और केचप, जी केचप हाँ, एंड ऑयल और लेमन। ऑयल, लेमन एंड दैट्स इट। एक कॉलर है, फिर ब्रेक पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। आप क्या कर रही थी अभी? मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट में क्या खा रही थी? हलवा पूरी। हाँ, हलवा पूरी।
हलवा पूरी, क्या याद दिलाया वकार, कल हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। आज आप करो, कल हम करेंगे। ठीक है जी, आप अपना हलवा पूरी अच्छे से एंजॉय करो और कोशिश करो जब भी कुछ खाओ पियो टीवी के सामने ना बैठी हुई हो, फ़ोन ना हो आपके हाथ में, ठीक है। अच्छी अच्छी सोच के साथ कि मैं बड़े होकर ये बन रही हूँ, मैं अच्छी से पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है, मेरी टीचर्स, मेरे बड़े मुझसे सब खुश हैं, ऐसी ऐसी सोच के साथ अपना खाना खाना। अच्छा जी, एक ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो दुआ और ऑन हमारे साथ हैं, और नादो सैलून के जो वाउचर्स हैं वो किसने विन किए ये भी हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप। नमकीन गोश्त, अजसा बीफ 1 किलो, हरी मिर्च 16 से 18 अदद, काली मिर्च 3 खाने के चमचे, लहसुन 6 से 8 जवे, अदरक गार्निश के लिए, तेल या घी आधा कप, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: ब्लेंडर में बीफ और तेल के अलावा तमाम अज्जा पानी के साथ ब्लेंड कर लें। पैन में गोश्त और अमेज़ा डालकर धीमी आंच पर पकाएं। अब आधा कप तेल डालकर सौते करें और इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद नींबू का रस शामिल कर दें, फिर अदरक से गार्निश करके चपाती और नान के साथ सर्व करें। कीमा कढ़ाई, अज्जा बीफ का कीमा 500 ग्राम, टमाटर 3 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही 3 खाने के चमचे, क्रीम 3 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 1.5 खाने के चमचा, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने के चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, धनिया के पत्ते आधा कप, तेल या घी आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: कढ़ाई में 1 गिलास पानी, बीफ, कीमा, टमाटर, लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च डालकर 15 मिनट ढककर पकाएं। अब टमाटर का छिलका उतारकर चमचे से मिक्स करें। उसके बाद हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और तेल डालकर 5 से 10 मिनट पकाएं। फिर कुटा धनिया, जीरा, दही और क्रीम मिक्स करके पानी खुश्क होने तक पकाएं। अब कुटी काली मिर्च, गर्म मसाला मिक्स करके अदरक और धनिया के पत्ते मिला दें और 2 से 3 मिनट दम पर छोड़ दें। आखिर में मक्खन और धनिया के पत्ते, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश करके चूल्हा बंद करें। नान या पराठे के साथ सर्व करें। श्रिम्प सैलेड, अज्जा झींगे 1 पैकेट, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद, बंद गोभी, आइसबर्ग लेटस 1 अदद, खीरा 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, कॉकटेल सॉस, म्यूनीस 5 से 6 खाने के चमचे, केचप 4 खाने के चमचे, सराशा सॉस 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: झींगे को गर्म तेल में फ्राई करके एक तरफ रखें। अब कॉकटेल सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें, फिर सब्जियां काट कर सॉस में मिक्स कर दें। आखिर में श्रिम्प्स रखकर सर्व करें। फज केक, अज्जा फज केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 3 अदद, तेल आधा कप, पानी 1/4 कप। तरकीब: बोल में केक मिक्स, पानी, तेल और अंडे शामिल करके फेंट लें, फिर इन्हें मज़ीद 2 मिनट के लिए फेंटें। अब अमेज़ा पैन में भरकर पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 40 मिनट बेक कर लें। आखिर में इसे निकाल कर 10 मिनट के लिए ठंडा कर लें। वीकेंड्स जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स। श्रिम्प सैलेड, अज्जा झींगे 1 पैकेट, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद, बंद गोभी, आइसबर्ग लेटस 1 अदद, खीरा 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, कॉकटेल सॉस, म्यूनीस 5 से 6 खाने के चमचे, केचप 4 खाने के चमचे, सराशा सॉस 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। Weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब चलिए जी, सारी चीज़ें तैयार हैं, टेबल भी सज गई है और सब मज़े का है। कीमा बहुत मज़े का है और नमकीन गोश्त जो है, सैलेड का भी बहुत अच्छा फ्लेवर है। इसी तरह से मनसलवा की कोई भी चीज़ फ्रीज़र से निकालें, फ्राई करें। ये श्रिम्प्स के साथ है, बहुत अच्छा है इसका फ्राइड एंड क्रीमी सा जो सैलेड बना है, वेरी नाइस। हाँ जी, दुआ हमारे साथ हैं और ये हमें कुछ बताएंगी। जी दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, वो रहा आपका कैमरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे और घर में होंगे, महफूज होंगे और घर में होंगे और मसाला टीवी देख रहे होंगे, लाइवली वीकेंड्स देख रहे होंगे। आज के एक्सपर्ट और बहुत सारी यमी यमी चीज़ें आप लोगों को आज देखने को मिली हैं। तो
बनाएं, घर वालों को खिलाएं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कोरोना वायरस की वबा बहुत तेज़ी से पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फैल रही है, तो प्रिकॉशन रहें, ग्रॉसरी सैनिटाइज़ करते रहें, अपने हैंड सैनिटाइज़ करते रहें, और घर से निकले मास्क पहनते रहें। और लाइवली वीकेंड्स हम मसाला देखते रहें, यमी यमी डिशेस बनाते रहें, खाते रहें और खुश रहें। और मौसम के हवाले से भी कोई खबर सुनाओ। मौसम के हवाले से ये है कि लाहौर जाएं तो उसकी तो अलग ही बात होती है। हाँ। तो थोड़ी सी प्रिकॉशन रखें, जैकेट्स पहने, और बहुत सर्दी हो रही है आजकल। अच्छा, बहुत सर्दी हो रही है भाई। मसाला को होस्ट की ज़रूरत है तो ये है हमारे पास। हाँ, फुल ट्रेंड है। ये किसको देखकर शौक हुआ इतना सारा? खुद ही हो गया। वेरी टैलेंटेड। और इनको भी शौक है, लेकिन ये थोड़े से कैमरा शाय हैं। इनको बहुत शौक है, लेकिन आवाज़ तो सुना दो कैसी है भी। हमको आप भी कोई खबर सुना दो हमको। कुछ नहीं। दिल का मौसम कैसा है? दिन का मौसम दिल का बहुत ठंड है। आपके दिल का मौसम अच्छा है? बहुत अच्छा। हाँ जी, हमारे आज के विनर्स कौन कौन हैं जो नादोज के सलोन के वाउचर्स जिन्होंने विन किए हैं, और ये सब कराची से हैं क्योंकि नादोज सलोन कराची में है। बुशरा है, सुम्बुल फरा है, जुनैरा है, महनाज ईरानी है एंड रोज़ी हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये आज का जो हमारा शो है, ये अगर आपसे मिस हो गया हो, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हमारा शो जो है वो शाम 5 बजे रिपीट में होता है। 5 बजे देखोगी फिर से? हाँ, अब तो ये दोनों आए हैं, अपने आप को तो ज़रूर देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग भी हमारे शो पर आना चाहते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट आप लोग अपने घर में बनाते हैं जो आप हम सबको सिखाएं, तो आप लोग आइए हमारे शो पर। आप लोग हमें रब्ता किस तरीके से कर सकते हैं? ईमेल कीजिए हमें, हमारा फेसबुक पेज है, इसके अलावा उसमें आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं जो हमारा लाइवली वीकेंड्स का फेसबुक पेज है। और आइए और हमें कुछ सिखाइए। अपना कुर्रतुलैन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बार? मेरा एक्सपीरियंस इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि माशाल्लाह से मैं पहले बहुत परेशान हो रही थी, यार 4 डिशेज़ हैं कैसे होंगी, लेकिन इतने आसान वाली तो बहुत इजीली हो गया सब। और कुछ क्या? बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो अम्मी को लेके आऊँगी। अब नेक्स्ट टाइम अम्मी को भेजना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अम्मी आप सिखाएंगी। अम्मी और अम्मी बनाएंगी क्या बनवाना चाहिए? अम्मी तो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, झटपट। हाँ, बहुत कह रही झटपट, कि बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। अच्छा, बहुत पसंद आएगी। और क्या उनके हाथ का अच्छा है, ताकि हम अभी से मेन्यू सेट कर लेंगे ना। और अच्छा। उनके हाथ की दाल मखनी बहुत अच्छी है, दाल मखनी और पालक गोश्त बहुत अच्छा है, पालक पनीर बहुत अच्छा बस ये बनाती हैं। तीनों चीज़ें डन हो गई। ठीक, यही सही। मेन्यू हो जाएगा हमारा उनके बिल्कुल साथ। सही है। सही है जी। और हाँ, एनएक्स आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। एनएक्स है डिलक्स पिज़्ज़ा पैन। अब बहुत Thank you. फरमाइशें आएंगी, अब आप पिज़्ज़ा बनाइएगा इसमें। नहीं, बड़े काम की चीज़ है। बहुत काम की चीज़ है। हाँ। बहुत मतलब बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा, मैंने वैसे ट्राई नहीं किया। मेरे मैंने पास ट्राई ये किया है, था। बहुत जल्दी बन जाता है। इसका बहुत पिज़्ज़ा easy है। पैन वगैरह अच्छा बनता जी, है? जी, बहुत अच्छा ओके, वेरी गुड जी। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कल देखते हैं कि कौन आता है और कैसी रेसिपीज़ तैयार होती हैं। आपने आज के शो से कुछ सीखा हो तो ज़रूर उस पर अमल कीजिएगा। प्लस हम कल भी वाइब्रेशंस और थॉट्स की बातें करेंगे। खाने को कैसे एनर्जाइज करना है, पानी पीते वक्त कैसे 5-10 सेकंड रुक कर उसको किस तरह से हाई वाइब्रेशन देनी है, ताकि जो आप खाएं, जो आप पिएं, वो अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो वो एनर्जी। तो अच्छी एनर्जी डालेंगे तो अच्छी वाइब्रेशन आपके अंदर भी रहेगी और आप उसी तरह की वाइब्रेशन फैलाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए और अच्छा सोचते रहिए। खुदा हाफ़िज़। प्यार की बात दिल से पकाएं आप, जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप, जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला
वीकेंड्स